हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले 1 से 4 तक टेस्ट हो चुका है। आज 5वां टेस्ट है, तो इसका डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय यह लियोन में स्थित है। लियोन कहाँ स्थित है? यह फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह फ्रांस में स्थित है। पूछेगा कि इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यह 1923 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरुआत किया गया पहला खेल था, तो यह गोल्फ था। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? यह कौन था? यूरी गार्गिन का था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान संस्था या लखनऊ में, यह सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सलौन हिमाचल प्रदेश, यह भी सही है। राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान केंद्र करनाल में, यह भी सही है। तो उपरोक्त में सभी सही है। कहा कि इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना में थी? यह ओडिसी की थी। कहा कि किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? यह किसने की थी? यह पारसी के द्वारा किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? यह किस वर्ष किया गया था? यह 1999 में किया गया था। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेनर पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह वाजपेयी जी थे। कौन थे? वाजपेयी जी थे। पूछेगा कि वाजपेयी जी यह पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। कहा कि राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो कौन नहीं है? कहा कि जापान I-20 है, यह सही है। न्यूजीलैंड, यह डोडो नहीं है, यह कीवी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? कीवी है। इसके बाद कनाडा गंजा ईगल, यह सही है। यूनाइटेड किंगडम रॉबिन्स रेड ब्रेस्ट, यह भी सही है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। जीव मिल्खा सिंह ज्योति रंधावा व टाइगर वुड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध था? यह गोल्फ खेल के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन? यह रेणु देवी है। एक मिश्र धातु है, तो यह एक समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल नहीं रखता है? तो यह बेकिंग सोडा नहीं रखता है। कराए निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्च ताप बढ़ने पर बढ़ता है? तो ताप बढ़ने पर बढ़ता है वाष्पन, विसरण और गैस का प्रशासन बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा समंगी प्राकृतिक है? तो यह समंगी प्राकृतिक है, बर्फ और वायु है। यह समंगी प्राकृतिक है। ठीक है, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। करा के नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो अणुओं की संख्या IgH2 में होती है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। तो यह परमाणु के नाभिक की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा, तो यह 2r होगा। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा है, तो यह गुरुत्व बल से जकड़ा है। ऋणात्मक कार्य के प्रसारण में बल का एवं विस्थापन के बीच कोण होता है, तो यह 180 डिग्री का कोण होता है। करा कि किसी क्षण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होती है? तो यह आयाम में वृद्धि करनी होती है। घरेलू संधारित्रों को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? फ्यूज का उपाय है। निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु स्रोत
से उस पर अपतित प्रकाश का समांतर प्रकाशपुंज बना सकता है। तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों बना सकता है। ताकि यष्टि का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? तो ये अल्कोहल के उत्पादन में होता है। तिलक तथा एनी द्वारा बनाए गए होम लीग को एक में मिला दिया गया। तो यह किस वर्ष मिला दिया गया है? तो यह 1918 में मिला दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन का चयन कीजिए? कराए असत्य कथन का चयन करने के लिए जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है और अत्यधिक राख भी शेष बचा जाती है। तो इसका यही है गलती और ये सब सही है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या है? तो यह फर्मेंटेशन है। निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव नवीनीकरण है? तो जैव नवीनीकरण है फलों के छिलके और केक एवं नींबू का रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। तो राइबोसोम के बारे में प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता। यही कथन सच नहीं है। घरेलू मक्खी को वर्गीकृत संवर्ग के किस गण ऑर्डर में रखा जाता है? यह डिप्टेरा में रखा जाता है। करा कि स्तंभ 1 में दिए गए पादपों को स्तंभ 2 में दिए गए पादप के वर्गों को मिलान कीजिए। अब इसको मिलान करना है। करा कि क्लेडेमाइडोमोनास तो यह एक शैवाल है। इसके बाद साइकस क्या है? यह एक जिम्नोस्पर्म है। सिलेलेनिनस यह एक प्रकार का क्या है? यह टेरिडोफाइटा है। इसके बाद स्फेग्नम यह क्या है? मॉस है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी है। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। यह एक दिशा में होता है। भारत के विभाजन का बल्कन प्रांत उपज था। तो किसका उपज था? यह लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तमलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लगा जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडा को ऊंचा रखा? तो मृतांगनी हजारा ने रखा था। करा कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट का विचार कीजिए। अब करा कि लीडर है मदन मोहन मालवीय का है। बॉम्बे क्रेटिनियल यह फिरोज शाह मेहता का। इंडिपेंडेंस यह मोतीलाल नेहरू का। जस्टिन यह TSM नैनार का है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? पूछा क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था। कहा कि फर्स्ट नंबर है कि युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा दिया गया। तो यह सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान का मान्य है। संविधान मान्य है, यह भी सही है। नए कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व है, यह गलती है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। करा कि मेरठ संयंत्र केस। तो मेरठ संयंत्र केस 1929 में हुआ था। करा कि गांधी इरविन समझौता था। यह 1931 में हुआ था। 1931 में। इसके बाद मैकडोनाल्ड संप्रदाय पंचघाट यह 1932 में लाया गया था। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा गांधी जी भारत में स्थिर उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन? तो ये एलन विक्सन के द्वारा कहा गया था। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि 1896
रहीमतुल्लाह सयानी, यह सही है। यह कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? यह कलकत्ता में हुआ था। इसी अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था और धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। इसके आगे है 1894 अल्फ्रेड वेबर। तो अल्फ्रेड वेबर यह भी सही है, इसके अध्यक्ष थे। और यह कहाँ किया गया था? यह मद्रास में किया गया था। 1895 यह अनंत मोहन बोस, ये गलती है। इसके स्थान पर कौन थे? एस.एन. बनर्जी थे। एस.एन. बनर्जी के द्वारा कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, अध्यक्ष बने थे। और यह कहाँ हुआ था? यह पुणे में हुआ था। इसके बाद 1897 यह एम.सी. शंकरन के द्वारा किया गया था। और इसका कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो यह अमरावती में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरावती में हुआ था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेघरा विद्रोह हुआ था। तो बेघरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यह कार्नवालिस के काल में हुआ था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, तो रोल्फ विंच था। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो ये एनएसओ करता है। सतत विकास परिषद कब अस्तित्व में आया था? तो यह किस वर्ष आया था? ये 1980 में आया था। सन 1977 से 78 ईस्वी में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गया था? यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से था? तो 1974 से 1978 था। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से कब से था? 1974 था। इसके आगे किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह दिल्ली के द्वारा किया गया था। कि स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो यह दूत निवेशकों के माध्यम से किया जाता है। जोखिम युक्ति पूंजी से यह भी किया जाता है। भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से यह भी किया जाता है। उपरोक्त में सब यह सही है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी थी? यह रंग राजन समिति पर। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। तो उसको जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। शिक्षण एवं निपुणता सीखने की राजनीतिक मास्टरी लॉगिंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन की गया था? तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? बी.एस. ब्लूम के द्वारा। बी.एस. ब्लूम के द्वारा। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह किसने कहा था? तो यह रास के द्वारा कहा गया था। भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा पारित किया गया था? तो अनुच्छेद 253 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता, यह कथन सही है। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित है। जैव संचय को पर्यटक प्राप्ति मिलन में मापा जाता है। यह कथन तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि वर्ष विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व 1989 में स्थापित किया गया था। यह कथन सही है। जैव मंडल शब्द को एडवर्ड सुएन ने गढ़ा था। यह भी कथन सही है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित सुंदरवन है, यह नहीं है। यह कौन था? नीलगिरी था। कौन था? नीलगिरी था। यह कथन सही है। कहा कि भारत के 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। यह भी कथन
सही है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, यह कथन गलती था। जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह दिल्ली में अवस्थित है। कह कि राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? सांविधिक संस्था है। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेल लागू होते हैं, तो ये अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 का डी लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कह कि भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में कार्य करता है, यह सही है। भारत यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, यह भी कथन सही है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य करता है, यही कथन गलती है। नीति निर्देशक तत्व यह नहीं करता है सर्वोच्च न्यायालय। इसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद की छानबीन करने में अधिकार है, यह भी कथन सही है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? तो ये किसके नेतृत्व में बनाया गया था? यह सरदार पटेल के नेतृत्व में। करा कि 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, कथन सही है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, यह भी कथन सही है। करा कि कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, यह भी कथन सही है। मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 51वां नहीं या 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। यह कब किया गया था? 52वां संविधान संशोधन, तो ध्यान में रखिएगा। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? यह प्रभावित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्रभावित है, इसके बाद कनाडा से भी प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। इसका आंसर डी होगा। संविधान के उद्देश्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से इसमें से कौन सा कथन सही है? करा कि पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्ट प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देश्य का था, यह कथन सही है। करा कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह भी कथन सही है। संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान संशोधन किया गया था, यह कथन गलती है। संविधान के निविष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता, यह भी कथन सही है। इसका ऑप्शन बी नंबर होगा। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा नवंबर 1946 में किया गया था। पूछेगा संविधान सभा का गठन कब किया गया था? नवंबर 1946 में किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। कहा कि वे भारतीय कौन थे जिन्होंने वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? ये किसके किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यह लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था? 1834 में किया गया था। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, यह समुद्र तट से संबंधित है। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो लोनार झील का निर्माण हुआ है उल्कापिंड के गिरने से। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं नकदी फसल सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में है? तो सही क्रम में पूछ रहा है, तो ये जहादा शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय, यही सही है। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में से किस धातु को श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा जाता है? यह किसको कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। आदिवारा की उपाधि किस शासन ने धारण की थी? यह किसने धारण किया था? भोज ने धारण किया था। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो विजयनगर की मुद्रा का नाम पेगोड़ा था। किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया है? तो अभिधम्म पिटक का संकलन किस में किया गया है?
तृतीय बौद्ध संगति में किया गया है। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के मध्य स्थित है? तो कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य कौन सा है? तो काकेशस है। स्पिनिंग जेनी क्या है? तो ये स्पिनिंग जेनी है परंपरागत तालिकाओं की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन है। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थे? तो पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए कर्नल डाल्टन ने भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का समय 5वीं शताब्दी तक माना जाता है, यह कथन सही है। पूर्वी रोम साम्राज्य बेजेंतिया की राजधानी कुतुनतुनिया थी, यह कथन सही है। करा कि मानववाद ने सामाजिक में सभी प्रकार के शोषण को किया था, तो यह कथन गलती है। करा कि सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेसांस इन इटली पुस्तक की रचना जैकब ब्रुकहार्ट थे, यह कथन सही है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गणतंत्र की स्थापना वाइमर में हुई थी। किसने अपनी संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए एक जार, एक चर्च और एक रूस कनारा दिया था? तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा जार निकोलस प्रथम। कौन होगा? जार निकोलस प्रथम। इसको याद रखिएगा, जार निकोलस प्रथम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लवों की राजभाषा थी। तो पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो यह संस्कृत थी। कौन सा गैस मीथेन के छल्ले से घिरा है? तो यह नेपच्यून घिरा है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गेब्रो किस प्रकार की चट्टानें हैं? यह किस प्रकार की चट्टान है? यह अग्नेय प्रकार की चट्टान है। किस महासागर में विश्व की 1/3 गहराई सतह थी? यह प्रशांत महासागर में है। निम्नलिखित में से नदियों का वह कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था? यह कृष्णा और गोदावरी को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित था? तो मुगल परंपरा से कथक प्रभावित था। असम में स्थित वराक घाटी प्रसिद्ध है, यह चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध था। तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? यह भारत और बांग्लादेश में विवाद है। कहाँ है? भारत और बांग्लादेश में विवाद है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पश्चिमी तटीय पूर्वी तटीय मैदान के संकरे है। गुजरात राज्य में काली मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार है। नीलगिरी में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी सिस्टम का माप करता है। यह कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? यह कौन सा कथन असत्य है? यह बी नंबर असत्य है। किस राज्य के करापुट जिले में पंचपट माली में एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान है? तो किस में है? ओडिशा में है। भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? तो लंबी सीमा साझा करता है, पूछेगा कि नेपाल के साथ कितना करता है? 1751 करता है। इसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 करता है। इसके बाद चीन के साथ 3488 करता है। इसके बाद म्यांमार के साथ ये 1643 किलोमीटर करता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर करेक्ट सबसे लंबी, तो सबसे लंबी चीन करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो यह ऑर्डर स्टेरिंग नहीं करता है। कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती है? कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती है? 104 होती है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को यामिनी तीर्थ
मंदिर कहा जाता है, तो यह जगन्नाथपुरी मंदिर को कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के साथ। कल मतलब इसके आगे जो होगा तो उसका करंट वीडियो आएगा, करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, तो आप सब वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू।